Hello everyone, welcome to our YouTube channel द हाइब्रिड केमिस्ट्री। PYQ सीरीज का आज हम पार्ट 33 लेके आए हैं। इस सीरीज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी जूनियर केमिस्ट 2014 और 16 का पेपर। इससे पहले हमने 32 पेपर्स जिनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PYQ उसमें अभी हमने फोल्डर बना दिए हैं, ऐसे हरियाणा राजस्थान, उसके अंदर आपको अपलोडेड पेपर्स मिल जाएंगे सारे के सारे। और हो सकता है कि आपको किसी आंसर्स में दिक्कत हो तो आप हमसे इस इन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है ये हमारा, ईमेल आईडी है, ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है। जिसके थ्रू मर्जी आप हमसे कांटेक्ट करना चाहो आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, टेलीग्राम हमारा 24 आवर्स एक्टिव रहता है। इसके थ्रू आप हमें पर्सनल मैसेज या ग्रुप के थ्रू कोई भी क्वेरी हो आप उसके बारे में पूछ सकते हो। तो अगर ये PYQ सीरीज आपको लगता है सही आपके लिए फायदेमंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की पर्टिकुलर वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है जूनियर केमिस्ट का, हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी होगी लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? होगी भाई ऑप्शन नंबर 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 के अंदर पूछा गया है कि लीनियर स्ट्रक्चर किसकी है? वे BeCl2 की होती है लीनियर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आएंगे इसके भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया क्लोरोफाइल के अंदर कौन सा मेटल होता है? क्लोरोफाइल के अंदर होता है भी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि आयन विल हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। कौन से आयन का मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा जिसमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है नोट ए T2G ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल इनमें से कौन सा नहीं है? DX2Y2 नहीं है। तो वेस्पर के अकॉर्डिंग H2O की शेप क्या होती है? वी शेप्ड होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस जो आएंगे पेपर में उनसे रिलेटेड है ये। उसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम किस में होगा? वे बिस्मिथ में होगा वे। नेक्स्ट है बोराजोल। बोराजोल इनमें से कौन सा है? B3N3H6 इज बोराजोल। बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन, एक बार चेक कर लेना। बोराजोल क्या यही होता है। उसके बाद है एमओ के बेसिस पर मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या आएगा? 3 आएगा। उसके बाद है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट मिनरल। सिलिकेट मिनरल की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट पूछी है, क्या होती है सिलिकेट मिनरल की? तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा भी, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑप्शन नंबर 3 आएगा। उसके बाद है, ये पहले आ चुका पेपर है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है तो HClO4 होगा भाई। 12th का पूछा है ना, HClO4 होगा, ठीक है। उसके बाद है एप्रोटिक सॉल्वेंट इनमें से कौन सा है? एप्रोटिक बेंजीन है भाई। उसके बाद है के बैंड अपीयर, किसमें के बैंड अपीयर होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑल ऑफ दिस, सभी के अंदर। एमओ मोस बार स्पेक्ट्रा के अंदर पाई बॉन्डिंग एबिलिटी किस लिगेंड की मैक्सिमम होती है? 15th का आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड भाई। उसके बाद है गैस हैज मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी, कौन से गैस की होती है? H2 की होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 जीजस सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेजिस द पॉजिटिव चार्ज बाई। 19 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। What is the product of nuclear fission when uranium 235 emit an alpha particle? 20 का आएगा ऑप्शन नंबर 4।
रुटाइल इज एन ओर ऑफ 21 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 22 द कंपाउंड विच एग्जिबिट जॉन टेलर डिस्टोर्शन, 22 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 20 द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल दिस इज, 23 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 24 टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन दिस रिस्पेक्टिवली, 24 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 25 की बात करें विटामिन B12 कंटेन, 25 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 26 की बात कर लेते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस एंड नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब बाय, इसे अपन क्या कहते हैं, किसकी डेफिनेशन है ये तो क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन है। 27 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज वन ऑफ विच इज ईपीआर एक्टिव, ईपीआर एक्टिव कौन सा है इनमें से, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है नोट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप फॉर मोसबार इफेक्ट के लिए कौन सा यूज नहीं होता है, 28 का आ गया 4th। गैस जो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल की जाती है वो होती है आर्गन भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर पूछा AgCl इज सोल्यूबल इन अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी वजह से सोल्यूबल होता है, ऑप्शन नंबर 2 बनने की वजह से। 31 का इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट इज, 31 का पूछा है ऑप्शन नंबर 3 इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। उसके बाद है आइजन फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, आइजन फंक्शन कितना, 32 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 33 क्वेश्चन नंबर है डेल स्क्वायर, ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, डेल स्क्वायर को आप क्या कहते हैं, 33 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 लैप्लासियन ऑपरेटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, 35 के अंदर पूछा गया अपने को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज करी गई थी, तो ये ऑप्शन नंबर 1 के द्वारा। 36 की बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इतना दिया, हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया। 36 के बाद फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है इनमें से, 37 का ऑप्शन नंबर 1 आ गया। 38 की बात कर लिया कि कौन सा वाटर विल एक्ट एज ए बेस, मतलब इनमें से किस सॉल्वेंट के अंदर वाटर बेस की तरह एक्ट करेगा, तो वो HCl की तरह, HCl में। उसके बाद है मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम कार्बोनेट मेटल और करते हैं नोट मेटल सल्फाइड, और किसकी वजह से, मतलब वो कार्बोनेट बना लेते हैं बट सल्फाइड की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ड्यू टू PHSB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। उसके बाद है एडवर्ड ने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसको फ्रैंकलिन रिएजेंट कहते हैं कौन सा है इनमें से, वो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 41 lithium organometallic compound react with ammonia giving a very fast one of the following with LiNS2, ऑप्शन नंबर इसका आएगा 2 अल्केन। उसके बाद है वाटर ग्लास विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट किससे डिटरमाइन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। 44 है मार्शल एसिड कौन सा है इसमें से, ऑप्शन नंबर 2 भाई। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय रेनियम, 45 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 +6। भोपाल गैस ट्रेजेडी इज ए केस ऑफ, 46 का आएगा एयर पोल्यूशन का। 47 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा अपना इसका F6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनेगा XgO3। उसके बाद है BOD ऑफ रिवर इज हाई, इट मींस रिवर इज, इसका मतलब क्या है, मच पोल्यूटेड। मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी वाटर, 49 का आएगा ऑप्शन नंबर 1, सी वाटर से ये मिलता है मैग्नीशियम। फर्टिलाइजर हैविंग हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज, इनमें से किस फर्टिलाइजर के पास, यूरिया के पास नाइट्रोजन परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, 51 का एक ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है फॉलोइंग वाइब्रेशन इज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट,
52 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 एसिमेट्रिक। उसके बाद है वन सिग्नल एनएमआर के अंदर एक ही सिग्नल दे, वो देगा ऑप्शन नंबर 4। 54 की बात कर लेते हैं अब अपन। द इंटरमीडिएट फाउंड इन द अबव रिएक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? ऑप्शन नंबर 3 की हेल्प से। व्हाट इज द पीएच ऑफ नॉर्मल रेन वाटर? पीएच क्या होगी 55 का 2। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट ए प्राइमरली ग्रीन हाउस गैस? 56 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। 57 की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ ग्लास इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इन एटमॉस्फेयर। एसिड रेन का मेन कॉज कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू, 58 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोटैटो? पोटैटो का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। 60 के जॉन नेपियर इज एन इन्वेंटर ऑफ। जॉन नेपियर किस चीज का इन्वेंटर है? क्वेश्चन नंबर 60 का आएगा लॉगरिथम का। 61 की बात कर लेते। क्लॉक स्पीड इन माइक्रो कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। क्लॉक स्पीड को किस में मेजर किया जाता है? मेगाहर्ट्ज में। उसके बाद है नोट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? WS। उसके बाद है विच प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इज मेजर्ड इन ए TGA? TGA के अंदर क्या मेजर किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 वेट चेंज को। 64 की बात कर लेते हैं आप। कॉमन टेम्परेचर डिटेक्शन डिवाइस यूज्ड इन DTA। DTA के अंदर कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? ऑल ऑफ दी, सारे के सारे। 65 की बात कर लेते हैं। रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन सी यूज की जाती है? मॉसबेयर में। मॉसबेयर में गामा रेज यूज होती है अभी। उसके बाद है नोट ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। 66 का फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी नहीं? ऑप्शन नंबर 4। 67 की बात कर लेते हैं। फोरेंसिक साइंटिस्ट ड्यू टू यूज द रिएक्शन ऑफ ल्यूमिनॉल टू डिटेक्ट द ब्लड एट क्राइम सीन, इट इज एग्जांपल ऑफ। ये किस चीज का एग्जांपल है? केमिल्यूमिनेसेंस का एग्जांपल है। उसके बाद है फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज ड्यू टू फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रम का कारण क्या है? ट्रिपलेट टू सिंगलेट एक्साइटेशन। उसके बाद है 69 सुगर फ्री स्वीटनर विच हैज क्लोरीन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर। 69 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 70 द टर्म एनालाइट। TLC में एनालाइट टर्म किसके लिए यूज करी जाती है? कंपाउंड टू बी प्योरीफाइड के लिए। उसके बाद है 70 RF रिटेंशन फैक्टर किसके लिए यूज किया है? किसमें यूज किया था? RF, उसमें वो गैस क्रोमेटोग्राफी में। रिटेंशन टाइम है, सॉरी रिटेंशन फैक्टर नहीं है। 72 क्वेश्चन नंबर नोबेल प्राइज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए 72 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है रिएक्शन किस चीज का एग्जांपल है? 73 आएगा फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है। 74 की बात कर लेते हैं। ये फोटोलिसिस वाला प्रोसेस किस चीज के नाम से जाना जाता है? ये नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन है। DDT के अंदर प्रिंसिपल डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑफ DDT क्या होगा? 75 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 DDE। 76 की बात कर लेते हैं। द एनर्जी प्रोड्यूस इन द सन एंड स्टार इज ड्यू टू। 76 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूक्लियर फ्यूजन। 77 का द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू। 77 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 78 की बात कर लेते हैं। दिस एंड दिस आर, ये क्या हैं एक दूसरे के? 78 का आएगा आइसोटोन। 79 की बात कर लेते हैं। आफ्टर मिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फॉलोड बाई अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम। न्यूट्रॉन कितने बचेंगे इस एमिशन के बाद? 79 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 128। फैटमैन रिलेटेड टू। फैटमैन किससे रिलेटेड है? PU बॉम्ब से रिलेटेड है भी। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को आप क्या कहते हैं? वेरिएंस नहीं कहते क्या? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाएगा? वेरिएंस ही होगा भाई। ठीक है। उसके बाद है नोट कंसीडर्ड एज ए डिटर्मिनेंट एरर। इनमें से कौन सा कंसीडर नहीं किया था? रैंडम एरर को।
उसके बाद है ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंट, किसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर काउंट हो रहा है, जीरो के जीरो, जो दशमलव के बाद आती है, पॉइंट के बाद आती है, यानी कि 83 का ऑप्शन नंबर थर्ड, सारी की सारी जीरो काउंट है। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑप्शन नंबर वन से। उसके बाद है मोस बायर में आइसोमर शिफ्ट है, इलेक्ट्रॉन विच कंट्रीब्यूट टू आइसोमर शिफ्ट, कौन सा कंट्रीब्यूट करता है 85 में एस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है ट्रांसलेशन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पूछे गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 86 का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन किस रेंज में आएगा, 87 का आएगा यूवी रीजन। फिर है मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियर नेग्लिजिबल, ये कौन सा प्रिंसिपल है, 88 का आएगा वो फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। उसके बाद है रीजन ऑफ एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिस टू दिस इज कॉल्ड, इस रीजन को आप क्या कहते हैं, 89 का आएगा विजुअल रीजन। उसके बाद है मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लेम इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में कौन सी फ्लेम यूज थी, एयर एसिटिलीन। जनरल पर्पज अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस द थर्मोकपल रिकमेंडेड इज, कौन सा रिकमेंड किया जाता है, क्रोमेल एलुमल कपल। उसके बाद मॉलिक्यूल आई आर इनएक्टिव बट रमन एक्टिव, आई आर इनएक्टिव है बट रमन एक्टिव है, वो क्या है N2। उसके बाद स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। फुल फॉर्म ऑफ RIA पूछी गई है, 94 का आएगा ऑप्शन नंबर वन। 95 की बात कर लेते हैं अब अपना, क्या पूछा है, हाइड्रोजन विदाउट सिग्निफिकेंट pH चेंज इज कॉल्ड एबिलिटी ऑफ वाटर, पूछी 95 का आएगा ऑप्शन नंबर टू। द क्वांटम यील्ड इस रिएक्शन के लिए पूछी गई है, 96 का आएगा टू। फोटोकेमिकल रिएक्शन इज हायर क्वांटम यील्ड देन यूनिटी, इसका मतलब क्या है, 97 का आएगा चेन रिएक्शन। इनर सिस्टम क्रॉसिंग को कौन रिप्रेजेंट करता है, S1 से T1। इनमें से एक्साइटेड स्टेट एज लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ किस एक्साइटेड स्टेट की होती है, T1 की होती है भाई। रेडियो कार्बन डेटिंग वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप्ड की गई थी, लीबी के द्वारा। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे भी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, तो इसलिए हमने इस पेपर को इंक्लूड किया है। तो अगर ये जो हमने कीज है कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें भाई, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। धन्यवाद।